कल मैंने ब्लू पहना था और सब लोगों ने पिंक, आज मैंने पिंक पहना और सब लोगों ने ब्लू। ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ? शनिवार वाला तब से ना हम लोग अभी गए थे ना, वो झूलना शुरू हो गया था अचानक से। आपको वो ब्लॉग में दिखेगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं देहू। पुणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है ये पवित्र गांव। ये वही भूमि है जहां संत तुकाराम महाराज ने अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है। अब चलिए चलते हैं उस स्थान पर जहां शब्द भक्ति बन गया, यानी कि गाथा मंदिर। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के महान संत थे। साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छे पोएट भी थे। उन्होंने जो देश में फैली भेदभाव, जात पात, उनको सबको पीछे छोड़कर उन्होंने भक्ति का जो भाव वो अपनाया। उन्होंने भगवान विठोबा के प्रति अपनी प्रेम भाव को अभंग नाम भक्ति गीतों में डाला। ये अभंग इतने सरल थे कि कोई भी उन्हें गा गा कर भगवान से जुड़ सकता है। तुकाराम महाराज ने लगभग 4600 से अधिक अभंग लिखे, जो बाद में एक महान ग्रंथ के रूप में जाने गए। आज जो हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं वो उन्हीं के नाम पर है, तुकाराम गाथा मंदिर। यहाँ पर आपको हर एक वॉल पे, हर एक दीवारों पर उनकी गाथाएं कार्व की हुई मिलेंगी। उन्होंने जो कुछ भी अपनी पोती यानी कि गाथा में लिखा हुआ है वो सारा का सारा उस तरीके से वर्णन किया हुआ सारे दीवार पर आपको मिलेगा। संत तुकाराम महाराज की एक स्टोरी है बेसिकली, जहाँ पर उन्होंने जो भी सारे ग्रंथ लिखे हुए थे, हम हिंदी में पोती कहते हैं, जिसमें पेपर होता है जिसके ऊपर सब लिखा हुआ रहता है। तो उनके ऑपोजिशंस जो थे, उन्होंने उनका सारा लिखा हुआ गाथा जो था वो पानी में पत्थर के साथ में बांधकर नदी में, इंद्रायणी नदी जो इसके पास में है वहाँ पर डाल दिया था, ताकि उनकी मेहनत जो भी की हुई थी वो वेस्ट हो जाए। इसके लिए उन्होंने 13 दिन तक समाधि ली थी और समाधि के बाद गाथा उनकी पानी में तैरते हुए ऊपर आ गई थी। तो ये उनका विठोबा का विश्वास था जो उनकी इस मेहनत को बर्बाद होने से बचाया था, क्योंकि उनका विश्वास ये था कि उन्होंने जो भी मेहनत की है वो कभी असफल नहीं होगी। भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव वो जो सबको सुनाते थे, सबको कहते थे, आज वो ही सब इन दीवारों में लिखा हुआ है। और आप जब यहाँ पर आओगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। गाथा में एक गाथा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तुका म्हणे ऐसा कैसा, देव ना दिसे जरी सर्वत्र दिसे। तुका कहते हैं ये कैसा ईश्वर है जो आँखों से नहीं दिखता फिर भी हर जगह मौजूद है। इसलिए तो हम कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है ना। अगर आप कुछ अच्छा करो तो भी, बुरा करो तो भी, कोई आसपास देखे ना देखे, पर एक तो है जो ऊपर से हमें देख रहा है। हिंदुज़्म का कल्चर, गॉड, सारा सब कुछ लिखा हुआ वास्ट है। जितना आप ढूंढोगे ना उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। गाथा मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है ये पवित्र स्थान, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का मंदिर। इस मंदिर को शिला मंदिर भी कहा जाता है और ये वही मंदिर है जहाँ पर संत तुकाराम महाराज जी ने 13 दिन तक बिना अन्न जल के ध्यान किया था, यानी कि समाधि ली थी। शिला का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, शिला यानी कि पत्थर, जिस पर बैठ कर संत तुकाराम जी ने ध्यान किया था। और कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान विठोबा ने उन्हें दर्शन दिए थे। और इसी मंदिर का पूर्ण निर्माण 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और संत तुकाराम को जगत गुरु की उपाधि दी गई। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनकी भक्ति उनसे जुड़ी हुई है।
बस ये सारी गंदगी, ये गंदा जो करते हैं ना वो बेकार है। निकला पैर से दर्द बाहर। हाँ स्लिप तो है, खाई है तभी इसके ऊपर पैर रख के उठना। ठंडा ठंडा पानी, अभी जम करेंगे ये लोग। यार पुणे में अगर आप हो और मिसल पाव नहीं खाया तो क्या खाया। हमने भी यहाँ पर मंदिर से निकलने के बाद में इस जगह पर मिसल पाव ट्राई किया था, काफ़ी टेस्टी था। पेट फूगा है पानी पी पी के। Approximately 10 hours later. पुणे की पावन धरती काफ़ी संतों से भरी हुई है, तो चलिए मैं और एक संत से आपको मिलाती हूँ। जी हाँ, जब हम कहते हैं ना गणपति बप्पा मोरिया, तो क्या आपको पता है ये मोरिया कौन है? जयकारा तो ज़रूरी है कि मोरिया, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मोरिया जो थे वो गणपति बप्पा के सबसे बड़े भक्त थे। इसके लिए उन्हें हम गणपति बप्पा के बाद में जब भी हम उनका जयकारा करते हैं तो वो नाम उनका मेंशन होता है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारा सा रीज़न है। तो आगे चलते हैं, भगवान के वहाँ दर्शन करते हैं, आपको मंदिर भी दिखाते हैं और साथ ही साथ में उसकी गाथा यानी स्टोरी भी सुनाते हैं। चप्पल स्टैंड है यहाँ पे, मंदिर, यहाँ लाइन है, लाइन में लग के अंदर जाना है। और साइड में देखो, हाँ हाँ हाँ, नीचे देखना लगेगा। तो अब हम जिस मंदिर में खड़े हैं उन मंदिर का पूरा नाम है मोरिया गोसावी गणपति मंदिर। ये चिंचवाड़ पुणे में स्थित है। मोरिया गोस्वामी का जन्म कर्नाटका में हुआ था और बड़े होते होते उन्होंने गणेश जी की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत डिवाइन शक्तियाँ जो होती है वो उन्होंने प्राप्त की। और एक बार उन्हें सपने में आया कि खुद गणेश जी उनसे कह रहे हैं कि मेरे मोरिया, अब तुम्हें यहाँ से चिंचवाड़ जाना है, वहाँ पावना नदी जो है वहाँ पर आपको आना है। जब वो मोरे गाँव आए तो वहाँ पर उन्होंने तीर्थ स्थल बनाए, भक्ति भाव से लोगों की सेवा की। हर बार की तरह इस बार भी जब मोरिया जी भगवान मोरेश्वर की दर्शन करने के लिए गए, उस बार बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी। चतुर्थी के दिन नदी, कच्चा रास्ता, ये सब पार करने के बाद में जब वो मोरे गांव में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि जो पंडित है उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। इतनी कठिनाई के बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो जब दिखा सामने कि दरवाज़ा बंद है, तब वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। वो बैठ गए एक ऐसे झाड़ के पास जिसमें बहुत ही ज़्यादा कांटे थे और उनके आंसू निकल रहे थे। दुख भरे स्वर में उन्होंने मोरेश्वर से एक गुहार लगाई, तुझी ये भेटाची बहु आस रे मोरिया, देखिता बहुत झाले दिवस रे मोरिया। इसका मतलब है कि उन्हें बहुत आशा है कि वो उससे मिले और काफ़ी दिन हो गए कि वो मोरेश्वर से नहीं मिले हैं। मोरिया गोस्वामी की दुख भरी आवाज़ सुनकर मोरेश्वर ने उन्हें आवाज़ दिया और कहा कि तुम इतने क्यों उदास हो, तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, तुम मोरे गाँव जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ में चिंचवाड़ आऊँगा। जब मोरिया गोस्वामी नारायणी नदी में सूर्य को जल चढ़ा रहे थे तब एक लाल कलर का पत्थर उनके हाथ लगा और वहाँ से एक ध्वनि उन्हें सुनाई दी कि मैं तुम्हारे इस तरह की आस्था से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी लोग मेरा नाम लेंगे उसके साथ साथ आपका भी नाम लेंगे। इसके लिए हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। The next day.
अब हमारी पुणे की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि अगले दिन हम निकल पड़े वापस से मुंबई की तरफ। अगर ये वीडियो कोई भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो ना क्या कितना फैक्ट्री है यहाँ पे, पता है आपको? पहुंच गए पुणे स्टेशन।